हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग? टुडे I again came to meet you with all with the new series that is the design pattern. So here we'll know completely about the design pattern, and we'll have like 10 to 12 videos in this series, which will cover the topic one by one in the design pattern. So in this series, uh, this is the first video, and in this first video we are going to cover about that what is design pattern. So इसमें हम सिर्फ डिजाइन पैटर्न के बारे में कवर किया है on how many kinds of the design pattern and why it is important. So everything I will tell you about the design pattern, but the types of the design pattern that you can see in the images here that I have given, singleton factory, these all the things we'll learn in the next video, but I will explain everything about the design pattern, why it is important, and why I came here to teach you all that about design pattern. First thing you must know about the design pattern. Design pattern is not a language, not a programming language. It's a one solutions that you can implement in any programming language. If you are using Java, Python, C++, any language, कोई भी language आप use कर रहे हो, doesn't matter. You can implement the design pattern in the any languages. Okay. तो इससे इसका लैंग्वेज से कोई रिलेशन नहीं है. ठीक है, जस्ट इट इज जस्ट इम्प्लीमेंटेशन. सो डिजाइन पैटर्न इज नॉट अ programming language. So you guys should be aware with this. So that was the first point about design pattern. Second thing, क्या होता है कि हम 2 साल 3 साल 4 साल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, बट हम काम भी कर रहे होते हैं, हम डिजाइन पैटर्न यूज भी कर रहे होते हैं, बट एक्चुअली में हम डिजाइन पैटर्न से अवेयर नहीं होते कि हम जो कर रहे हैं ये डिजाइन पैटर्न का पार्ट है, ये डिजाइन पैटर्न टॉपिक्स का पार्ट है. हम नहीं जान हम समझ नहीं होते हैं. हमको हमको इंटरव्यू में पूछते हैं, डू यू नो द डिजाइन पैटर्न, देन एट दैट टाइम वी आर गोइंग टू स्टक. नो, what is design pattern, like that. If we know some theoretically part we are going to explain, and then interview happy नहीं होता है और वो बोलता है नहीं भाई ये तो सही नहीं है. If you are working on the project 3 to 4 years 5 years, then you must be uh, uh, able to explain this design pattern in a good way. ऐसा हो जाता है और इसके कारण हम नहीं कर पाते एक्सप्लेन. तो ये एक प्रॉब्लम है. तो मैं यहाँ पे डिजाइन पैटर्न आपको बहुत डीप में समझाने वाला हूँ. अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो या सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हो, ये डिजाइन पैटर्न बहुत ही जरूरी है. ठीक है, अगर आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो या आप किसी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप स्विच करने की कोशिश करो, कुछ भी करो, डिजाइन पैटर्न आपसे पूछा ही जाएगा. ये हर जगह. अगर आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, कहीं स्टक हो जा रहे हो किसी कोडिंग में या किसी चीज में, तो वहां भी कोई आपको क्वेश्चन आ जाता है कि आप डिजाइन पैटर्न जानते हो, लाइक दैट. डेफिनेटली the question will come. I am working in the industry for previous 4 to 5 years and I know the things, that's why I'm going to explain about. So हम देखेंगे एक बाय एक पॉइंट. इसमें हम सिर्फ डिजाइन पैटर्न के बारे में समझेंगे, हमें डिजाइन पैटर्न क्या क्यों करना चाहिए. देखिए, डिजाइन पैटर्न क्या होता है, एक सॉल्यूशन है. सॉल्यूशंस कहाँ आता है, जहाँ प्रॉब्लम आता है. डेफिनेटली सॉल्यूशंस वहीं पे आएगा जहाँ प्रॉब्लम आएगा. तो हम इस सॉल्यूशन को कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे. इस सॉल्यूशन का इम्प्लीमेंटेशन, डिजाइन पैटर्न जो सॉल्यूशन दिया इसका इम्प्लीमेंटेशन हम एसडीएलसी में करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल फेज में करते हैं. आप सब एक चीज और जान लो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल दैट डजंट मीन कि कोडिंग. आप सिर्फ कोडिंग करते हो और सॉफ्टवेयर बन गया, नहीं. सॉफ्टवेयर बनाने के लिए बहुत सारे पार्ट होता है, बहुत सारे फेज से गुजरना पड़ता है. आपको कोडिंग करना पड़ता है, कोडिंग के बाद उसकी मेंटेनेंस होता है, उसको डिप्लॉयमेंट होता है, बहुत सारे फेजेज होते हैं इसको जो मेंटेन करते हैं. आप डेवलपर हो, आप सिर्फ कोडिंग से अवेयर होते हो, आप कोडिंग करते हो, ठीक है, तो इतना जानते हो. लेकिन जब एसडीएलसी होता है तो बहुत सारे फेज होते हैं, मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम भी आते हैं. तो इस प्रॉब्लम्स में जो कुछ कॉमन प्रॉब्लम होता है जिसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास डिजाइन पैटर्न होते हैं, वी कैन इजीली सॉल्व बाय यूजिंग द डिजाइन पैटर्न, इसलिए हम डिजाइन पैटर्न का यूज करते हैं. ठीक है, अभी हम समझते हैं कि इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे. तो हम पहले तो ये समझेंगे कि डिजाइन पैटर्न होता क्या है, देन विल सी द लाइक क्या यूज है इसका, and we'll see that advantage of design pattern as well, and also we'll look upon that why we should use it, why we don't have another things to solve this problem if this is coming, and we'll see the types. So see, देखिए, आप अगर आप रियल लाइफ का भी सोचोगे तो प्रॉब्लम्स आता है. कुछ प्रॉब्लम्स ऐसा होते हैं जिसको आप प्लान करके कुछ स्मार्टली वे से सॉल्व करते हो, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होता है जिसको आप निगलेक्ट करते हो. तो ऐसे ही डिजाइन पैटर्न भी एक स्मार्टली तरीका है, स्मार्टली अप्रोच है किसी भी प्रॉब्लम्स को, किसी सब कॉमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एट द टाइम ऑफ एसडीएलसी. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डिजाइन पैटर्न होते क्या. अगर आपसे पूछे तो आप कैसे डिफाइन करोगे.
किसी को भी, इंटरव्यूअर को या किसी को भी आप कैसे डिफाइन करोगे डिजाइन पैटर्न? यू कैन से दैट डिजाइन पैटर्न इज अ वेल अप्रूव्ड सॉल्यूशन बाय इंडस्ट्री which help us to solve the common problem that occurs at the time of SDLC। जब भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है, उस टाइम जो कोई प्रॉब्लम्स आता है, कुछ कॉमन प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करने के लिए हम डिजाइन पैटर्न का यूज करते हैं। भाई जैसे में क्या 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 हम करते हैं, क्या कॉमन प्रॉब्लम क्या आ सकता है? देखिए, जब हम कोडिंग करते हैं, जब भी हम क्या करते हैं, देखिए हमारा जब कोई लार्ज प्रोजेक्ट होता है, उसको आप देखोगे तो कोड की मतलब क्लासेस जो इतना क्रिएट होता है ना, आप उसको फॉलो अप भी नहीं कर पाओगे। मतलब अगर आप वेल नोन हो और या ज़्यादा टाइम से उस प्रोजेक्ट में काम करो, तो आपको पता आता है सब कुछ, लेकिन न्यू हो तो आपको बहुत मतलब मुश्किल होता है एक क्लास से दूसरे क्लास में नेविगेट करना। तो थोड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम आता है। तो क्या होता है, जब हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं या कोड की रीयूजेबिलिटी की बात आता है या मेंटेनेबिलिटी की बात आता है, तो हम डिजाइन पैटर्न का अप्रोच फॉलो करते हैं। ठीक है, इससे डिजाइन पैटर्न मेमोरी मेमोरी वगैरह सेव करने में हमारे काम मतलब ये हेल्प करता है बहुत सारे। आप अगर देखोगे क्लास क्रिएट करते हो, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, इस सब में आप डिजाइन पैटर्न का अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। तो एक बाय एक हम देखेंगे। तो पहले हम देख लिए कि डिजाइन पैटर्न होता क्या है, ठीक है, और डिजाइन पैटर्न होता क्या है, इसका डेफिनेशन आप दे दोगे। अब एग्जांपल लेके हम समझते हैं कि मान लीजिए आप एक सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हो। ये मान लीजिए आपका सॉफ्टवेयर है। अगर आप इस डायग्राम को देखोगे तो देखो, ये एक सॉफ्टवेयर है। मान लो कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और ये सॉफ्टवेयर बन रहा है, ये बिल्ड पेज में जो अभी बन ही रहा है, और इसमें 3 डेवलपर काम कर रहा है। अब हो सकता है मल्टीपल डेवलपर भी, मैं 3 डेवलपर ही नहीं बोलता हूँ, मल्टीपल डेवलपर भी हो सकता है। ठीक है, मल्टीपल डेवलपर काम कर रहा है। तो अभी कोई प्रॉब्लम्स आया, तो अगर हम बात करें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, तो ये डेवलपर भी सॉल्व करेंगे, ये भी सब करेंगे। अब क्या सब सही सेम तरीका से करेंगे? नहीं, सबके पास जो अप्रोच और स्ट्रेटेजी होगा, दैट विल बी द डिफरेंस, दैट इज नॉट अ कॉमन। बट देखिए, अभी जो प्रॉब्लम्स है हम जो सॉल्व कर रहे हैं, हम एज अ 5 डेवलपर 6 डेवलपर काम कर रहे हैं, सबका तरीका अलग अलग है। बट उसमें से कोई एक तरीका ही मतलब अप्रूव होगा, कोई अच्छा तरीका होगा, किसी का ये तरीका, इसका डेवलपर 1 का सही है, मे बी डेवलपर 1 का सही, डेवलपर 2 का सही होगा, ऐसे मतलब ये क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी है ऐसे मतलब। ठीक है, हम किसी अब बाद में मतलब ऐसा होता है कि हम रिव्यू वगैरह करते हैं, फिर पता चलता है कि ठीक है, दिस इज द बेस्ट वे एंड विल एक्सेप्ट दिस वे एंड विल इम्प्लीमेंट इट। ऐसे ही डिजाइन पैटर्न भी होता है। डिजाइन पैटर्न कुछ कॉमन प्रॉब्लम के लिए दिया गया है, जो हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को इजी कर देता है। जैसे मैं आपको बताया, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए होता है, क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच रिलेशन देने के लिए होता है, और कैसे हम कोड को मेंटेन कर रहे हैं उसके लिए हम डिजाइन पैटर्न को यूज कर सकते हैं। तो अब दूसरा चीज समझते हैं, अब आगे हम बढ़ते हैं। तो वाई वी नीड टू यूज डिजाइन पैटर्न, हमें डिजाइन पैटर्न क्यों यूज करना चाहिए? देखिए, डिजाइन पैटर्न यूज करने के बहुत सारे पर्पस है। सबसे पहला बात तो कि डिजाइन पैटर्न आप जानते हैं कि ये ऑलरेडी वेल अप्रूव्ड सॉल्यूशन है, जो ऑलरेडी रेडी रेडीमेड सॉल्यूशन है, इसका हम यूज कर सकते हैं। जो उसका हम स्क्रैच से यूज करके अपने जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है उसको इजी बना सकते हैं, उसको मेंटेनेंस इजीली कर सकते हैं, पहला चीज। दूसरी चीज है कि ये हमें हेल्प करता है रीयूजेबिलिटी में, कोड की रीयूजेबिलिटी में, मेंटेनेबिलिटी में, रीडेबिलिटी में। हमारा कोड इजीली हो जाता है रीडेबिलिटी में, कोई आसानी तरीका से उसको मतलब समझ सकते हैं, मतलब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। किसी भी चीज़ का हम बार बार यूज कर सकते हैं। जैसे सिंगल डिजाइन पैटर्न जो होता है, उसमें क्या होता है, कोड ऑब्जेक्ट क्रिएट मतलब एक टर्म क्रिएट करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को ग्लोबली हम यूज करते हैं।
ऐसे ही मतलब मेंटेनेबिलिटी कोड का जो ऑलरेडी कोड डेवलप्ड है, हम कुछ नया फीचर डेवलप कर रहे हैं, तो कोड की जो फ्लो है या जो उसको मेंटेनेंस है उसको हम ब्रेक नहीं करते हैं। दैट इज द गुड वे एंड दैट्स व्हाई वी आर फॉलोइंग द डिजाइन पैटर्न। तो हम सेकेंड थिंग भी जानेंगे कि हमको डिजाइन पैटर्न क्यों यूज करते हैं, और थर्ड है कि एडवांटेज क्या है इसका यूज करने के लिए। सी, अगर आप किसी स्मार्टली तरीका से किसी चीज को आप हैंडल करते हो तो डेफिनेटली यू विल सेव द सम टाइम। सो डिजाइन पैटर्न वन ऑफ द स्मार्टेस्ट solution that has been already approved by the industry, करेक्ट। और इसलिए हम इससे टाइम को सेव कर सकते हैं, ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज, हम कोड की जो क्वालिटी होता है इसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अब देखिए, कोड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप कोड लिख रहे हो तो अब तो मतलब बहुत सारे टूल्स इम्प्लीमेंट कर देते हैं वो लोग, जैसे सोनार क्यूब वगैरह, जो आपको हेल्प करता है कोड को इम्प्रूवमेंट, क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करने में। बट दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। कोड क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने में आपको डिजाइन पैटर्न बहुत ज़्यादा है। अगर आप प्रॉपर डिजाइन पैटर्न का अप्रोच फॉलो अप करते हो, जो यहाँ पर आप डिजाइन पैटर्न देख रहे हो, सब में आप अगर प्रॉपर फॉलो अप करोगे, सबके सबके फॉलो अप करोगे, तो आपको डिजाइन, तो आपकी जो कोड क्वालिटी होगा वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंप्रूव हो जाएगा। दैट इज द वन पार्ट, एंड इट्स डेफिनेटली will help you to maintenance your code, maintenance your project. That is the advantage to use the design pattern. And fourth point, that why we should know about it. अगर हम नहीं जाने तो क्या होगा भाई, जानना पड़ेगा। तुम्हारा इंटरव्यू नहीं निकलेगा, तुम प्रोजेक्ट पे काम नहीं पड़ेगा कर पाओगे अगर डिजाइन पैटर्न तुमको नहीं आता है। ठीक है, एज अ फ्रेशर तुमको हायर कर भी लिया ना, फिर भी तुमको जाके वहां पर डिजाइन पैटर्न पढ़ना ही पड़ेगा, डिजाइन पैटर्न आना ही चाहिए। तो अगर डिजाइन पैटर्न नहीं आ रहा है, नहीं टिकोगे। ठीक है, कहीं कहीं पे है, तुमको मदद कर देगा थोड़ा इधर उधर से, लेकिन डिजाइन पैटर्न अगर मान लो तुम कितना दिन किसी कंपनी में रहोगे, 10 साल 50 साल, नहीं ना भाई, स्विच तो करोगे, वहां पर तुमको डिजाइन पैटर्न पूछेगा ही पूछेगा। बिना डिजाइन पैटर्न पास पूछे तुमको कोई हायर ही नहीं करेगा। तो डिजाइन पैटर्न तुमको आना ही चाहिए, तुमको पढ़ना ही पड़ेगा, तुमको जानना ही चाहिए डिजाइन पैटर्न के बारे में, ठीक है। तो वाई वी नोट अबाउट इट, फर्स्ट थिंग दैट तुमको इंटरव्यू क्लियर करना है भाई, तुमको आगे बढ़ना है, ठीक है, तुम्हारा पैसा बढ़ाना है, तुमको करना ही पड़ेगा। दैट इज द वन पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, कि तुम किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को, जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, तो तुम सिर्फ कोडिंग थोड़ी करोगे यार, तुम उसको कुछ मतलब सॉल्यूशन दोगे, कुछ डिजाइन दोगे कि ऐसे करो, ये करो तो थोड़ा इजी होगा, हमारा कोड सही रहेगा, फॉलो। जो आर्किटेक्ट वगैरह करता है उस टाइप की आर्किटेक्ट क्या करते हैं, डिजाइन करके देता है। ठीक है, हम इस अप्रोच को फॉलो अप करेंगे, इस अप्रोच को फॉलो अप करेंगे तो हमारा कोड जो है ड्यूरेबिलिटी में रहेगा, अच्छा रहेगा, मेंटेनेंस में रहेगा, हमारा कोड ब्रेक नहीं होगा फ्लो, और हम एक अच्छे तरीका से इस टास्क को भी कंप्लीट कर ले, और हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो वो भी कंटिन्यू चलता रहे। ऐसा हो जाता है, होता है कि नहीं। तो इस टाइप की तुम अप्रोच दे पाओगे जो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। अब मान लो तुम्हें एक एपीआई डिजाइन करना है, जो क्या करेगा, तुम्हारे डाटाबेस से सारा प्रोडक्ट्स का डिटेल्स ला के देगा। मान लो ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो, तुम प्रोडक्ट्स ला के देगा। अब भाई इसका डिजाइन तो उसका तुम डिजाइन देगा, आर्किटेक्चरल व्यू देगा। ये सब एक कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए अगर तुम ये सब दे रहे हो, तो देर इफ यू नो डिजाइन पैटर्न, यू कैन इजिली सॉल्व दिस काइंड ऑफ द प्रॉब्लम एंड यू कैन गिव द सॉल्यूशन, एंड तुम अपना इंप्रेशन जमा सकते हो। तुम्हारा नाम लेगा, तुमको खोजेगा हमेशा सब। ऐसा हो सकता है, ठीक है। चलो, अभी हम समझ गए कि हमें क्यों जानना चाहिए भाई। सबसे पहला पार्ट इंटरव्यू के लिए जानना चाहिए, इंटरव्यू क्लियर करने के लिए। हाँ, दूसरा पार्ट तुमको प्रोजेक्ट में अपना इम्प्रेशन इम्प्रेशन जमाने के लिए। इम्प्रेशन तो तुम इंटरव्यू के सामने जमाओगे अगर तुमको पता है तो, इसके लिए ही। और अगर तुमको ये पता है तो तुम अपना कंपनी में जहाँ काम करो, तुम ही को सब भैया भैया करके बोलेगा, हमको बताओ तो हमको बताओ, हम तुम ही जो हो, ऐसा तुम्हें पूछेगा अगर तुमको डिजाइन पैटर्न अच्छे से आ रहा है तो, ठीक है। अब अगला देखते हैं क्या है, टाइप्स ऑफ इट। टाइप्स ऑफ इनके डिजाइन पैटर्न कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो यहाँ पर तुम देख रहे हो डिजाइन पैटर्न मेनली 3 प्रकार का, वैसे है तो 4 5 यार, लेकिन हम मेनली इसको डिवाइड किए हैं। क्रिएशनल, स्ट्रक्चरल और बिहेवियर। क्रिएशनल क्या होता है, क्रिएशनल उसको बोला जाता है जिसमें हम कुछ क्रिएट करते हैं, लाइक हम कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का भी तरीका होता है दोस्त। तुम नॉर्मली ऑब्जेक्ट कैसे करते हो, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो जैसे कि तुम्हारा कोई, मान लो क्लास है, कस्टमर क्लास, ठीक है। कस्टमर क्लास तुम कैसे क्रिएट करोगे, कस्टमर ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू कस्टमर, ऐसे क्रिएट करते हो, ठीक है। यही एक तरीका नहीं है दोस्त, बहुत सारे तरीके ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट को हम एक ही बार क्रिएट करें कि 10 बार क्रिएट करें, या हम इसको ग्लोबली यूज एक बार क्रिएट करें, मल्टीपल टाइम इसको ग्लोबली यूज करें,
जो सिंगलटन डिजाइन पैटर्न का पार्ट होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, मेमोरी जो होता है वो कम लेता है, मेमोरी का सेव कर पाते हैं। तो जो क्रिएशनल ऑब्जेक्ट क्रिएशनल होता है, उसमें हम क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न के बारे में एक्चुअली में जानते हैं, ठीक है। बेसिकली ये हमको हेल्प करता है इसमें, ठीक है। और दूसरा कि इसमें देखो सिंगलटन फैक्ट्री, बहुत सारा डिजाइन पैटर्न, 5 इसके अंदर भी है, बट मोस्ट इंपोर्टेंट सिंगलटन और फैक्ट्री है, दैट विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियोज। और स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न क्या होता है, तो स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न होता है जो बेसिकली फोकस करता है क्लासेज और ऑब्जेक्ट्स में, कि ये आपस में कैसे जुड़े रहे एक दूसरे से, है। दैट्स वाई यहाँ पर बहुत सारा इसके अंदर भी है, बट हम कुछ इंपॉर्टेंट ही पढ़ेंगे, सब नहीं पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखेंगे, अगर सब इम्पोर्टेंट में सब पढ़ेंगे, जब हम वीडियो बनाएंगे तो देखेंगे, जैसे मतलब सुटेबिलिटी होगा वैसे हम इसका वीडियो भी बनाएंगे। तो तुम स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न भी समझ गया क्या होता है, तो क्लासेज और ऑब्जेक्ट्स को आपस में कैसे जुड़े रहे इस बात पर फोकस करता है, ठीक है, स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न। और नेक्स्ट है बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न। तो बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न क्या होता है, जो बेसिकली ऑब्जेक्ट्स को इंटरेक्शन कराता है, उसको मैनेज करता है कि ऑब्जेक्ट्स कैसे, ऑब्जेक्ट्स के इंटरेक्शन एक दूसरे से होते रहे, इसको मैनेज करता है। तो इस वीडियो में इतना ही समझते हैं हम डिजाइन पैटर्न के बारे में, इससे ज़्यादा डीप में डिजाइन पैटर्न के नहीं जाना है। नेक्स्ट वीडियो आएंगे हम एक बाय एक इम्प्लीमेंटेशन विथ कोड, तुम प्रोजेक्ट पे तुम कैसे अगर तुम डेवलपमेंट कर रहे हो, तो अगर तुम नेक्स्ट वीडियो देखोगे सिंगलटन डिजाइन पैटर्न का जो मैं बताने वाला हूँ विथ कोड, कोडिंग के मेथड से, तो तुमको समझ में आ जाएगा अच्छा यहाँ पर डिजाइन पैटर्न यूज हुआ है हमारे प्रोजेक्ट में, और तुमको कहीं यूज करना हो तुम कर भी पाओगे। दैट्स इट, जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हेल्प me so that I'll be motivated to make this kind of the content definitely. Thank you.